हत्याकांड जिसकी चिंगारी हरियाणा ही नहीं बल्कि सब जगह फैल चुकी है। पहले हिसार के अंदर फैली, उसके बाद हरियाणा के सभी ज़िलों के अंदर मीर का हत्याकांड की चिंगारी फैल चुकी है। लेकिन अब बात है कि 9 दिन से ऊपर हो चुके हैं मीर का हत्याकांड को, जिसके अंदर विनोद नाम के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मार के हत्या कर दी गई। हालांकि 3 व्यक्ति थे, जिसके अंदर से 2 जो है सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती बताए जा रहे थे। शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा कि 2 दिन पहले तक वो सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो है 10वां दिन आज हो चुका है। हालांकि मीर का हत्याकांड के अंदर अब क्या कुछ नया खुलासा हुआ है, मामले के अंदर नया मोड़ क्या है, उसके बारे के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं, मैं हिसार के इस वक्त सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर अलग अलग संगठन के व्यक्ति बुलाए गए हैं, जिसके अंदर से लगभग 11 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं और उससे ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं। और ये पीछे जो आप मीटिंग देख पा रहे हैं, ये मीटिंग जो है अभी चल रही है कि इसके अंदर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मामला ये है कि 10वां दिन आज हो चुका है, विनोद की बॉडी का जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सकों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि विनोद की बॉडी को लगभग 10 दिन से डीप फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए बॉडी की तो 7 दिन के बाद बॉडी डीप फ्रीजर के अंदर भी गलने लगती है। तो अब आखिरकार किया तो क्या किया जाए, क्योंकि अगर बॉडी ले लेते हैं तो प्रशासन ध्यान नहीं देगा, अगर बॉडी नहीं लेते हैं तो शव जो है धीरे धीरे गलने लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जिसका नाम विनोद है, लेकिन उन 2 व्यक्तियों का क्या जो अब तक सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती थे। क्योंकि अगर बात की जाए मारपीट की तो तीनों के साथ सेम तरीके से मारपीट हुई है। अगर बात की जाए मारपीट की तो उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद थे, जो यहाँ पर SC ST के मामले से लगभग पहले दिन से जुड़े हुए गुरमेल हमारे साथ मौजूद है। गुरमेल जी, मुझे ये बताइए, लगभग खबरें आ रही हैं कि उन दोनों को हिसार के सिविल अस्पताल से रेफर कर दिया गया है, तो उनको कहां पर रेफर किया गया है? देखिए, परसों रात में शाम में एक जो घायल था उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसको लेकर CMO और जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है उसको जो अवगत करवाया गया था। जिसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने भी और परिजनों ने भी और जो भी साथी यहाँ पे रुक रहे हैं, हमने प्रशासन से मिलकर और जो CMO से मिलकर हाल बताया, तो उन्होंने कहा था कि कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये सर्दी की वजह से है और ऐसा मतलब कि नहीं है कि भी कोई ज़्यादा खतरा है। इसे हम असंवेदनहीनता ही कह सकते हैं। क्योंकि जब परसों लग रहा था कि उनको सांस लेने में दिक्कत है, वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको परसों ही जो है किसी अच्छे अस्पताल में जो है दाखिल करवाया जा सकता था यहाँ से रेफ़र करके। लेकिन प्रशासन की ढिलाई देखिए, प्रशासन द्वारा उसको भी मारने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा गवाहों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं, ताकि जो अपराधी हैं वो बच सकें। गवाही देखिए, जो मौजूद गवाह हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो गवाही कौन देगा? अगर कोर्ट में अदालत में गवाही नहीं होगी तो जो है फिर वो अपराधियों को सज़ा कैसे मिलेगी? तो पुलिस प्रशासन और जो है जिला प्रशासन जो है अपराधियों के साथ साफ जो है मिला हुआ है। और जो 2 गवाह बचे हुए हैं, जो इतनी मार खाने के बावजूद भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी जो है प्रशासन द्वारा और अस्पताल प्रशासन द्वारा मारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है गुरमेल, मुझे ये बताइए कि अभी लगभग जानकारी मिल रही है कि दोनों को रेफर कर दिया गया है हिसार के सिविल अस्पताल से। उनको किस समय रेफर किया गया, कितने बजे किया गया, कौन से वक्त किया गया और कहाँ किया गया है? देखिए, एक घायल व्यक्ति को रोहतक रेफ़र किया गया है और एक को जो है अग्रोहा रेफ़र किया गया है। बहुत देरी हो चुकी है रेफ़र करने में भी क्योंकि जब लगा अस्पताल प्रशासन को कि हमारे हाथ से मामला निकल चुका है और उनको लग रहा है कि हाँ अब जो है उनका काम हो चुका था, जो काम उनको दिया था उनका काम हो चुका है, वो उन्होंने कर दिया है। अब जो उन्होंने अगले वालों को सौंप दिया है। आप देखिए कि 3 दिन पहले जो है तबीयत ख़राब होती है और प्रशासन आज जो है उनको जो है रेफ़र करता है।
तो कितनी असंवेदनहीनता है, कितनी मामले के प्रति। देखिए ये एक सरासर जो है अनदेखी है और गवाहों को जो है मिटाने की और गवाहों को मारने की जो है साजिश है। यानी कि आपके लगातार आरोप लग रहे हैं कि गवाहों को मिटाने की साजिश रची जा रही है उन दोनों को रेफर करके। लेकिन यहाँ पर एक मेरा सवाल ये है कि अगर तीनों को एक ही तरीके से मारा गया था, विनोद की बात की जाए तो विनोद को मारने के बाद भी पीटा गया था, उसको छोड़ा नहीं गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हमला किया गया था, तो उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया गया होगा। तो क्या आप उनसे मिले हैं? क्या आपको पता है कि उनकी हालत एक्चुअल में कैसी है? देखिए जब उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पीटा जा रहा था तो उन्होंने डर के मारे हाँ भर ली थी कि हाँ हमने चोरी किया, क्योंकि वही बात है कि हरियाणा में कहावत डर के आगे भूत नाचते हैं, है ना। तो उन्होंने डर के मारे जो है हाँ भर ली थी ताकि जो है ये हमें पुलिस को सौंप दें और फिर हम जो है अपनी जो साफ़ सफाई है हम पुलिस को बताएंगे, कोर्ट में बताएंगे, तो वहाँ से हम निकल जाएंगे, ठीक है। विनोद जो था, विनोद इस बात पे अड़ा रहा कि मैंने चोरी नहीं की। उसको ये था कि मैं नहीं मानूंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे। तो ये उसको ये था कि मैं नहीं मानूँ, तो इन्होंने उसको ना मानने की जो है सज़ा दी। ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद उनकी सज़ा के बाद जो है प्रशासन इन जो दो लोग बचे हुए हैं इनको जो है तड़पा कर मारने का काम कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, हालत की आपको जानकारी होगी कि वो कैसे है, तो क्या लग रहा है कि वो कितने प्रतिशत ठीक है, कितने प्रतिशत जो है अभी भी खतरे की घंटी बज रही है? देखिए जिनको रोहतक रेफ़र किया गया है उनको सांस लेने में दिक्कत है। आप सोचिए 3 दिन से सांस लेने में दिक्कत है, तो आप उनकी जो स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने प्रतिशत ठीक होंगे और कितने प्रतिशत जो है ख़राब होंगे। मुझे लगता है 90% जो है तबीयत ख़राब है। 10% चांसेज हैं कि वो बच सके। ठीक है। और जो दूसरा जो घायल है उसको जिसको अग्रोहा रेफ़र किया गया है उसकी टांग टूटी हुई है, उसकी टांग में सूजन आ गई है, ठीक से इलाज नहीं किया गया, ठीक से देखभाल नहीं की गई है। तो हम प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर, पुलिस पर और अस्पताल प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इनकी मिलीभगत है, गवाहों को मारने की साजिश है। गवाह मरेंगे, गवाही नहीं होगी तो जो है अदालत में जो है आरोपी छूटेंगे और फिर वो फिर से, देखिए ये काम करके प्रशासन फिर से एक ऐसी ही घटना को जो है निमंत्रण दे रहा है। ठीक है। अभी तक जो है 5 लोगों के गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी, लेकिन कल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की खबर आई है जिनका नाम बताया जा रहा है सुनील, संदीप और मनदीप। ये 3 व्यक्ति कौन है? सुनील तो उनके भाई नहीं थे विनोद के? नहीं, उनमें से भी एक आरोपी है। ठीक है। उनमें देखिए नाम जो है मैच हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नाम मैच हो सकते हैं, लेकिन ये आरोपी ही हैं। अगर प्रशासन ने जैसा बताया है तो वो आरोपी ही हैं, नाम मैच हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आरोपी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी हैं, लेकिन जो है अभी तक 5 और 3 8 या 9 जो है अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। 8 जो है अपराधी जो है 8 या 9 जो है अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन नाम या उनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? देखिए तो प्रशासन ही बता सकता है कि वो क्यों छुपा रहा है, वे किस बात का डर है उन्हें, क्या वजह है कि वो नाम नहीं बता पा रहा है। क्या उनको लग रहा है कि इससे जो है नाम बताने से कोई खतरा हो सकता है या उनको कोई खतरा हो सकता है, ये तो प्रशासन नहीं बता सकता है। हम तो सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो है उनका गवाहों की जो स्थिति है, अभी जो घायल जो व्यक्ति हैं वो गवाह हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं, वो मौके गवाह हैं, उनकी हालत ख़राब है और उनकी हालत ख़राब करने में यानी कि जो अग्रोहा रेफर किए गए हैं उनकी हालत 90% तक ख़राब है, जो रोहतक रेफ़र किए गए वो उनकी हालत ख़राब है। ठीक है। जो अग्रोहा रेफ़र किए गए उनके सिर्फ पैर के अंदर चोट है, हालांकि वो ठीक हो सकता है। लेकिन अब बात की जाए विभिन्न संगठनों की, ये मीटिंग चल रही है तो इसके अंदर आज क्या कुछ फैसला हो सकता है? क्या आशंका है या फिर कि शव का जो आज अंतिम संस्कार हो सकता है? देखिए जो भी कमेटी जो फैसला लेगी, चाहे वो हिसार बंद का ले, चाहे वो पूरे हिसार में प्रदर्शन का फैसला ले, कमेटी जो भी फैसला करेगी हम कमेटी के फैसले के अनुसार चलेंगे, उसके बाहर नहीं चलेंगे। कमेटी अगर ये कहेगी हाँ हमने इस दिन हिसार बंद करना है तो जो है हिसार बंद होगा और पूर्ण तरीके से, और उस हिसार जब बंद होगा तो जो भी अगर कोई घटना घटती है किसी प्रदर्शनकारी को या किसी परिवार के उसको अगर चोट लग रही है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। और एक और
देखिए प्रशासन को जो है प्रशासन जो है मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और एनर्जी जो है शक्ति जो है उसको भी जो है विभाजित करने का काम कर रहा है। कैसे? आप देखिए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तीनों में से 2 व्यक्ति यहाँ पे नहीं की गई, एक आदमी को जो है रोहतक शिफ्ट करना पड़ा, एक आदमी को जो है अग्रवा रेफर करना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको अकेले ही भेज दें रोहतक और अग्रवा, उनके साथ परिवार के 4-4 2-2 आदमी भी जो है वहाँ पे भेजने पड़ेंगे। तो ये परिवार के लोगों को जो है विभाजित करने की बात है, बांटा जा रहा है ताकि जो है एक राय ना बन सके, ताकि जो उनसे जाके वहाँ जो लोग हैं उनसे जाके सेटिंग की जा सके और वहाँ जो लोग हैं उनसे जाके सेटिंग। खबरें आ रही हैं कि जो अलग अलग संगठन यहाँ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक लोग जुड़ रहे हैं, उनके नेता जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी सेटिंग की खबरें आ रही हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जो कमेटी है वहाँ पे इसमें कोई जो है राजनीतिक आदमी है, जो भी हैं वो सारे सामाजिक आदमी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के आदमी हैं, जो स्टूडेंट संगठन हैं, डास्फी, पीएसएफ, भीम आर्मी, बमशिप और इन संगठनों के आदमी हैं, तमाम बहुजन संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा और जो कर्मचारी जो संघ हैं उनके आदमी हैं इस कमेटी में। और वो जो भी फैसला वो लोग लेंगे हम उसके साथ हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो खुद को सरकार का नुमाइंदा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम की तरफ से मुझे यहाँ मामला सुलझाने के लिए भेजा गया। चलिए उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। में है आप तो सूची आपके पास भी होनी चाहिए कि आपके पास तो मैं तो कल ही इस मैटर में आया हूँ, अभी तक तो प्रशासन ही लग रहा था। कल शाम को ही आए हैं, ईब सीधे यहाँ बुला लिए थे, हुड्डा साहब ने फ़ोन कर दिया था, पंचायतियों ने एक बार पहले आप आ जाओ। अब तो मैं इन सब भाइयों के कहने से आया हूँ। सरकार की ओर से प्रपोजल लेके आए हैं? नहीं, हुड्डा साहब तो अपने किसान आंदोलन से वो कल भी समर्थन देंगे, वो सरकार की तरफ से नहीं लेके। उन्होंने तो मेरे को बोला साहब यहीं बैठे, फोन करके बोला जी आज आप आ जाओ, आप मिलकर डीसी से प्रशासन से बात करेंगे। अब मैं यहाँ जाने के बाद मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा तय दिल से जो मेरे से बनेगी। डिप्टी सीएम ने क्या बोला आपको? डिप्टी सीएम ने तो यही बोला भाई इनकी किसी भी तरह जो मांग है वो पूरी करेंगे। सरकार से भी बात करी, अभी सेशन चल रहा था, सरकार भी फ्री नहीं थी कई दिन, अब वो आज फ्री हो गए, आज मिल बैठ के कुछ न कुछ कह रहे थे कल हम समस्या हल कर देंगे। कल रात को भी बात हुई थी, वो कह रहे थे आज समस्या हल हो जाएगी आपकी। हम तो इसी कोशिश में भैया समस्या हल हो जाएगी। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि विनोद का दाह संस्कार कब किया जाएगा? हालांकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, लगातार वो बता रहे हैं कि आज ये खबर है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है बॉडी छीनने का प्रयास कर सकती है, बॉडी ले जाने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि अगर सीएमओ की बात की जाए सिविल अस्पताल की तो उन्होंने लिख करके दे दिया है कि बॉडी जो है अब गलने लगी है, सड़ने लगी है, इसका दाह संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। तो हो सकता है कि आज विनोद की बॉडी को जो है कहीं ना कहीं अग्नि दे दी जाएगी, उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर हिसार के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो इनकी मोर्चरी के अंदर इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है कि 7 दिनों से ज़्यादा किसी भी डेड बॉडी को या फिर किसी भी जो है शव को रखा जा सके। हालांकि अभी तक तो सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये 11 सदस्यीय कमेटी जो है क्या फैसला लेने वाली है और क्या यही फैसला लेते हैं कि आज विनोद का दाह संस्कार कर दिया जाएगा या फिर आगे जो है काफ़ी समय तक अभी जो है बॉडी को रखा जाने वाला है। खैर अभी तो कुछ समय बाद इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला लिया जाता है वो सब कुछ हम आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है इस मैटर के ऊपर ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।